बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूं आप लोगों के साथ एजुकेशन पॉइंट से, और आज का हमारा टॉपिक है सबक नंबर 11, चाँद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन। तो आज इस सबक के मैं आप लोगों को अल्फाज, मायने और जुमले करवाऊंगी। तो अपने सबक की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों से इतना कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो मिल सके। साथ ही साथ इसे लाइक करें और शेयर करें। तो आइए पढ़ते हैं हम अपना आज का सबक। हमारे पास क्लास 5 की वर्कबुक है, जिसमें हमारे पास सबक नंबर 11, चाँद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन, वर्कबुक के पेज नंबर 54 पर है, जिसमें हमारे पास सवाल नंबर 1 है। दिए हुए अल्फाज के मायने लुगत से तलाश करके लिखें। नीचे हमें कुछ उन्होंने अल्फाज दिए हुए हैं, उनके हमने मायने लिखने हैं, जो कि आप लोगों के लिए मैंने पहले से लिख दिए हैं। तो आइए उनको पढ़ लेते हैं। पहला लफ्ज़ है हमारे पास लाले यमन। इसका मायने है सुर्ख रंग का पत्थर। दूसरा लफ्ज़ है हमारे पास कोहकन। कोहकन के मायने हैं पहाड़ खोदने वाला। कोह पहाड़ को कहते हैं और कन खोदने वाले को, तो कोहकन पहाड़ खोदने वाला। अगला लफ्ज़ है हमारे पास अहले कलम। अहले कलम के मायने हैं मज़मून निगार, यानी कि लिखने पढ़ने के पेशे से मुंसलिक लोग। अहले कलम जो कुछ लिखते हैं, किताबें लिखते हैं, नज़में लिखते हैं, कहानियाँ लिखते हैं, अहले कलम कहलाते हैं। अगला लफ्ज़ है हमारे पास दहकां। दहकां का मायने है किसान। अगला लफ्ज़ है जुर्रत। जुर्रत के मायने हैं बहादुरी, हौसला। आखिरी लफ्ज़ है हमारे पास अज़मतों। अज़मतों के मायने हैं शान व शौकत, बुज़ुर्गी, बड़ाई, इज़्ज़त। तो ये थे हमारे अल्फाज मायने। सवाल नंबर 2 है हमारे पास, दिए हुए अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। तो पहला लफ्ज़ है हमारे पास शोला बदन। शोला बदन के मायने हैं पुरजोश लोग। तो शोला बदन का जुमला है हमारे पास, 14 अगस्त के मौके पर तमाम नौजवान शोला बदन नज़र आए। यहाँ मैंने आप लोगों को अल्फाज के मायने वर्कबुक पे नहीं लिखे हैं, मैं साथ के साथ आप लोगों को बताती जाऊँगी, आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास अगला लफ्ज़ है अहले कलम। अहले कलम के मायने हैं लिखने पढ़ने के पेशे से मुंसलिक लोग, मज़मून निगार। जैसे मैंने आप लोगों को ऊपर भी बताया है कि कहानियाँ लिखने वाले, नज़में लिखने वाले, किताबें लिखने वाले लोग अहले कलम होते हैं। तो अहले कलम का जुमला है हमारे पास, अहले कलम की कद्र करनी चाहिए। तीसरे नंबर पर हमारे पास लफ्ज़ है अज़मत। अज़मत के मायने हैं हमारे पास शान व शौकत, इज़्ज़त या बुज़ुर्गी, बड़ाई। तो अज़मत का जुमला है हमारे पास, मेहनत में अज़मत है।
اگلا لفظ ہے ہمارے پاس جرت۔ جرت کے معنی ہیں بہادری، حوصلہ۔ جرت کا جملہ ہے پاکستان کے فوجی بہت جرت مند ہیں، یعنی کہ بہت حوصلہ مند ہیں۔ پاکستان کے فوجیوں میں بہت حوصلہ ہے، بہت بہادری ہے، وہ ہر طرح کی مشکل کا سامنا جرت سے کرتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے ہمارے پاس، آخری لفظ ہے دہقاں، یعنی کہ اس کا معنی ہے کسان۔ دہقاں کا جملہ ہے زراعت کی ترقی کے لیے دہقاں کی محنت ضروری ہے، یعنی کہ فصلوں کی بہتری کے لیے کسان کو محنت کرنی چاہیے، اور زراعت کی جو ترقی ہے وہ کسان کی محنت سے ہی ہو سکتی ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیسن۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ پسند آیا ہے تو کائنڈلی لائک کر دیں، اور اپنا خیال رکھیں۔ کل انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے اگلا ٹاپک پڑھاؤں گی آپ لوگوں کو، اور اگلا ٹاپک ہم پڑھیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ اپنا خیال رکھیں، اپنے بڑوں کا کہنا مانیں اور اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں۔ کل انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے ایک نیا ٹاپک ہوگا، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔